हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम ग्रो ऐप में टारगेट और स्टॉप लॉस लगाना सीखेंगे। तो अगर आप ग्रो ऐप के माध्यम से शेयर्स को बाई और सेल करते हैं तो वहां पर दोस्तों आपको टारगेट और स्टॉप लॉस किस प्रकार लगाना है वो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या स्टॉक्स को बाई और सेल करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इन केस स्टॉक नीचे गिरता है तो आपने अगर स्टॉप लॉस लगा रखा है तो उस स्टॉक में आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो आपको अपनी कैपिटल को सेव करने के लिए या अपने लॉस को मिनिमाइज करने के लिए आपको हमेशा स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर आप ट्रेड करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको वहां पर एक ऐसा प्राइस पॉइंट जरूर डिसाइड करना चाहिए जिस प्राइस पॉइंट पर आपका स्टॉप लॉस हो, ताकि स्टॉक तेजी से नीचे गिरे तो आपको ज्यादा लॉस ना हो। आज के इस वीडियो में हम दोस्तों ग्रो में स्टॉप लॉस लगाने का पूरा प्रोसेस देखेंगे। तो ये अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों ग्रो ऐप में टारगेट एंड स्टॉप लॉस लगाने के लिए सबसे पहले ग्रो ऐप को ओपन करेंगे और उसके बाद दोस्तों हम किसी भी स्टॉक को यहाँ पर बाई कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों टारगेट एंड स्टॉप लॉस लगाने के लिए हमारे पास पहले से शेयर बाई किया हुआ या सेल किया हुआ होना चाहिए। अगर हम इंट्राडे में शेयर्स को बाई और सेल करते हैं तो वहां पर दोस्तों हम बाई में भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और अगर हमने इंट्राडे में कोई स्टॉक पहले सेल करके रखा हुआ है यानी शॉर्ट सेल किया हुआ है तो भी दोस्तों हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, उसमें टारगेट भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर दोस्तों क्विकली एक स्टॉक को बाई कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर दोस्तों पोर्टफोलियो में जाता हूँ और इंट्राडे में मैं कोई भी स्टॉक यहाँ पर बाई कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को बाई कर लेता हूँ तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद दोस्तों सिंपली यहाँ से हम बाई पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको डिटेल में बताया कि किस प्रकार आपको शेयर्स को बाई और सेल करना है। तो अगर आपको बाई और सेल करना नहीं आता तो यहाँ पर हमारा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने एक एक पॉइंट को डिटेल में समझाया है। तो आप दोस्तों पिछला वीडियो देख सकते हैं और उसके बाद दोस्तों आप इस वीडियो पर आ सकते हैं। हम यहाँ पर इंट्राडे में बाई कर रहे हैं तो यहाँ पर क्वांटिटी वाले सेक्शन में हम क्वांटिटी एंटर कर देंगे। तो मैं यहाँ पर दोस्तों सिंपली इस स्टॉक की 20 क्वांटिटी ले रहा हूँ और यहाँ पर दोस्तों प्राइस वाले सेक्शन में मैं मार्केट प्राइस ही रहने देता हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे यहाँ पर इंस्टेंटली इस स्टॉक को बाई करना है। आपको यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार हम यहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट लगाएंगे। और नीचे यहाँ पर दोस्तों ऐड स्टॉप लॉस का ऑप्शन भी आ रहा है, तो हम यहाँ पर साथ में भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और बाद में भी हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर हमें साथ में लगाना है तो यहाँ पर हम ऐड स्टॉप लॉस पर क्लिक करेंगे और नीचे यहाँ पर दोस्तों हमें स्टॉप लॉस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस 8 आगे बॉक्स दिखाई दे रहा है। इस बॉक्स में हमें स्टॉप लॉस प्राइस एंटर करना है। जैसे दोस्तों 208.55 रुपये ये स्टॉक फिलहाल चल रहा है, तो इसके नीचे का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे यानी 205 रुपये, 206 रुपये, 207 रुपये। जो भी आपकी कैलकुलेशन है या जो भी आपकी एनालिसिस है उसके हिसाब से दोस्तों आप यहाँ पर स्टॉप लॉस एंटर कर सकते हैं। आपको पहले एनालिसिस करना है कि यहाँ पर हमें किस पॉइंट पर स्टॉप लॉस रखना है, उसके बाद ही दोस्तों स्टॉप लॉस प्राइस यहाँ पर एंटर करना है। ऐसे ही हमें रेंडमली यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। कोई भी अगर नीचे की तरफ सपोर्ट है तो उसके थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। आपको चार्ट देखना है और चार्ट देखने के बाद दोस्तों वहां पर अगर आपको कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस दिखाई देता है तो उस प्राइस पॉइंट के थोड़ा सा ऊपर का या नीचे का, यानी इन केस अगर आपका रेजिस्टेंस है तो वहां पर आप थोड़ा सा ऊपर का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन रेजिस्टेंस से थोड़ा सा ऊपर का स्टॉप लॉस हम शॉर्ट सेलिंग के केस में लगाते हैं, यानी हमने स्टॉक को पहले सेल किया है और बाद में हम बाई करेंगे। ऐसा दोस्तों हम इंट्राडे में कर सकते हैं, उसको शॉर्ट सेल बोला जाता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आगे आने वाली वीडियोज में आपको बताऊंगा ग्रो ऐप के माध्यम से आप किस प्रकार शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। तो अगर आपने शॉर्ट सेलिंग की हुई है तो वहां पर दोस्तों आप जो भी रेजिस्टेंस है उसके थोड़ा सा ऊपर का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर बाइंग के केस में स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो यहाँ पर हमें सपोर्ट को देखना है, चार्ट पर हमें सपोर्ट को फाइंड आउट करना है और उससे थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। जैसे कि दोस्तों आपको चार्ट पर दिख रहा है कि 205 रुपए के आसपास का मेजर सपोर्ट लेवल है, तो इस केस में दोस्तों आप 204.80 या 204.90 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आपको नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है, यानी जिस प्राइस पर आपने बाई किया है उससे नीचे की प्राइस पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ताकि स्टॉक अगर नीचे आता है तो आपको ज्यादा लॉस ना हो। तो यहाँ पर दोस्तों फिलहाल स्टॉक का प्राइस चल रहा है 208.35। हम यहाँ पर दोस्तों इस प्राइस से नीचे का कोई भी स्टॉप लॉस लगा देते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर आपको एग्जैक्टली ये नहीं बता रहा कि आपको 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है या 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपको चार्ट पर देख कर ही हमेशा स्टॉप लॉस लगाना है। तो मैं यहाँ पर दोस्तों कोई भी स्टॉप लॉस लगा देता हूं। मैं यहाँ पर आपको केवल प्रोसेस दिखा रहा हूं कि आपको स्टॉप लॉस किस प्रकार लगाना है। तो मैं यहाँ पर 205 रुपए का स्टॉप लॉस लगा देता हूं। अब दोस्तों हमने यहाँ पर सारी एंट्रीज को फिल कर दिया है तो सिंपली हम बाई पर क्लिक
कर देंगे। जैसे बाई पर क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डर हमारा इंस्टेंटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाई ऑर्डर सक्सेसफुल, हमें ये स्टॉक मार्केट प्राइस पर मिल चुका है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं सेल SL8 यानी 205 रुपये अगर ये स्टॉक आता है तो हमारा वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस भी साथ में लगा रखा है। इस ऑर्डर की डिटेल हम यहाँ पर देख सकते हैं। ऑर्डर डिटेल पर जाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 208.40 रुपये पर इस स्टॉक को बाई किया है। और इसमें हमारा जो ट्रिगर पॉइंट है यानी स्टॉप लॉस पॉइंट है वो 205 रुपये है। तो सिंपली दोस्तों हम इसको यहाँ से बैक कर देते हैं और यहाँ पर हम पोजीशन वाले सेक्शन में भी जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा टोटल रिटर्न कभी यहाँ पर नेगेटिव हो रहा है, कभी यहाँ पर पॉजिटिव हो रहा है। हमने यहाँ पर 20 क्वांटिटी ले रखी है और यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस भी साथ में लगा रखा है। अब दोस्तों स्टॉप लॉस तो हमारा बाई ऑर्डर के साथ ही लग चुका है। अब हमें टारगेट किस प्रकार लगाना है, तो इसके लिए दोस्तों हमें सिंपली स्टॉक पर क्लिक करना है। जो भी हमने पोजीशन बना रखी है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर आपको मैन्युअली स्टॉप लॉस लगाना है यानी ऑर्डर लगाने के बाद में अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है अलग से, तो यहाँ पर आप अलग से भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको एड स्टॉप लॉस का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर आपको अलग से स्टॉप लॉस लगाना है यानी अगर आपने बाई के साथ में स्टॉप लॉस नहीं लगाया है या सेल के साथ में स्टॉप लॉस नहीं लगाया है तो यहाँ पर आप अलग से भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको एड स्टॉप लॉस का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों इस प्रकार का पेज आएगा। इसमें यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है SL ट्रिगर प्राइस का। इसके सामने जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इसमें आपको अपना स्टॉप लॉस प्राइस एंटर कर देना है। जैसे दोस्तों मुझे यहाँ पर 205 का स्टॉप लॉस लगाना है तो मैं यहाँ पर 205 रुपये एंटर कर दूंगा। नीचे यहाँ पर सेल का ऑप्शन आएगा तो सिंपली सेल पर क्लिक कर देना है। तो ये ऑर्डर आपका प्लेस हो जाएगा और जैसे ही 205 रुपये की प्राइस पर स्टॉक आएगा तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी आपने जो स्टॉक बाय कर रखा है वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। उससे नीचे भी अगर स्टॉक का प्राइस आता है तो भी दोस्तों आपको वहां पर लॉस नहीं होगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपका स्टॉक पहले ही सेल हो जाएगा जिस प्राइस का आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है। लेकिन दोस्तों हमने यहाँ पर बाई के साथ ही स्टॉप लॉस लगा दिया था तो यहाँ पर हमें अलग से स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली हमें यहाँ से बैक कर देना है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर टारगेट लगाने के लिए सिंपली एग्जिट पर क्लिक करना है, क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पर ऑलरेडी स्टॉप लॉस लगा रखा है। तो सिंपली एग्जिट पर क्लिक करेंगे और इसके बाद दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार का पेज आएगा और यहाँ पर हमें दोस्तों एक लिमिट ऑर्डर प्लेस करना है। जिस लिमिट ऑर्डर पर हम अपने स्टॉक को सेल करना चाहते हैं वही दोस्तों हमारा हो जाएगा टारगेट। तो यहाँ पर दोस्तों हमें जो मार्केट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्राइस वाले सेक्शन में, तो इस पर क्लिक करना है तो यहाँ पर लिमिट आ जाएगा। अब लिमिट का बॉक्स यहाँ पर आपको ओपन दिखाई दे रहा है यानी ब्लैंक दिखाई दे रहा है। इसमें आपको अपनी लिमिट प्राइस एंटर कर देनी है जिस प्राइस पर आप अपने स्टॉक को सेल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लिमिट प्राइस हम एंटर कर देते हैं। जैसे दोस्तों मुझे यहाँ पर 210 रुपये का लिमिट प्राइस यहाँ पर डालना है, यानी 210 रुपये का टारगेट यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर मैं 210 रुपये एंटर कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर 210 का प्राइस एंटर कर दिया है। जैसे ही स्टॉक का प्राइस 210 रुपये आएगा आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी आपने जो स्टॉक बाय करके रखा हुआ है वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपको इंट्राडे में अगर ट्रेडिंग करनी है तो स्टॉप लॉस भी लगाना है, साथ में टारगेट भी लगा सकते हैं, ताकि अगर मोमेंटम आता है तो वहां पर आपका स्टॉक सेल हो जाएगा और आपने जो भी प्राइस पहले से डिसाइड कर रखा है यानी जो भी आपने लिमिट प्राइस लगा रखा है उस प्राइस पर आपका स्टॉक सेल हो जाएगा और आपने जो भी प्रॉफिट यहाँ पर सोच रखा है उतना प्रॉफिट आपको उस स्टॉक में या उस पोजीशन में आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आपका लिमिट प्राइस नहीं आता, यानी अगर आपने कोई टारगेट लगा रखा है, जैसे कि यहाँ पर 210 रुपये का टारगेट हमने लगाया है और स्टॉक का प्राइस अगर पूरे दिन में 210 रुपये नहीं आता है तो वहां पर दोस्तों आपको इंट्राडे में उस पोजीशन को काटना पड़ेगा। अगर आपका स्टॉप लॉस भी नहीं होता, आपका टारगेट भी नहीं होता, तो वहां पर आपको जिस भी प्राइस पर मार्केट चल रहा है 3:15 से पहले आपको उस स्टॉक की पोजीशन को काटना होगा, ताकि आपको एक्स्ट्रा पेनल्टी ना देनी पड़े। अगर आप ये पोजीशन नहीं काटेंगे तो यहाँ पर आपका ब्रोकर अपनी तरफ से काटेगा और उसमें आपको 50 रुपये प्लस GST का चार्ज भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस बात को ध्यान में रखना है। अगर आपका स्टॉप लॉस भी नहीं होता और अगर आपका टारगेट भी नहीं होता तो यहाँ पर आपको मैन्युअली भी अपनी पोजीशन को काटना पड़ेगा। अगर इनमें से एक भी आपका हो जाता है, यानी अगर आपका स्टॉप लॉस हो गया तो पोजीशन ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, अगर आपका टारगेट हो गया तो वहां पर भी आपकी पोजीशन ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों हमने टारगेट प्राइस एंटर कर दिया है और नीचे यहाँ पर सेल का ऑप्शन आ रहा है, तो सिंपली सेल पर क्लिक कर देंगे तो ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। जैसे 210 रुपये की प्राइस पर स्टॉक आएगा हमारा ऑर्डर ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। हमें यहाँ पर मैन्युअली सेल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और हमने जितना प्रॉफिट यहाँ पर सोच रखा है
उतना प्रॉफिट हमें देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ से हमें डन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर हम ऑर्डर वाले सेक्शन में जाकर देख भी सकते हैं। हमने यहाँ पर 2 ऑर्डर लगा रखे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल में एसएल ऑर्डर लगा रखा है 20 क्वांटिटी का 205 की प्राइस पर, और नीचे यहाँ पर दोस्तों हमने इंट्राडे में सेल का ऑर्डर लगा रखा है 210 की प्राइस पर, जो कि हमारा टारगेट प्राइस है। इन ऑर्डर्स को दोस्तों अगर आपको कैंसिल करना है तो यहाँ पर आपको कैंसिल ऑल का ऑप्शन भी मिल रहा है, तो आप एक साथ इन सारे ऑर्डर्स को कैंसिल भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको अगर इन ऑर्डर्स में कोई भी मॉडिफिकेशन करना है तो यहाँ पर आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 ऑर्डर लग रखे हैं, इनमें अगर आपको मॉडिफिकेशन करना है तो मॉडिफिकेशन करने के लिए सिंपली आपको उस ऑर्डर पर क्लिक करना है। जैसे कि दोस्तों मुझे यहाँ पर टारगेट ऑर्डर को मॉडिफाई करना है, तो इसके लिए टारगेट ऑर्डर पर क्लिक करेंगे और इसके बाद नीचे यहाँ पर दोस्तों मॉडिफाई का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर हमें मार्केट प्राइस पर इंस्टेंटली सेल करना है तो यहाँ पर सेल रेट मार्केट प्राइस का ऑप्शन भी आ रहा है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो इंस्टेंटली हमारा ऑर्डर सेल हो जाएगा। अगर हमें मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे और इसके बाद दोस्तों फिर से हमारे सामने वही पेज आ जाएगा। यहाँ पर अगर हमें अपने टारगेट को बदलना है तो यहाँ पर हम अपने टारगेट को बदल भी सकते हैं। यहाँ पर 210 का प्राइस है तो यहाँ से हम 209 भी कर सकते हैं, 212 भी कर सकते हैं, 215 भी कर सकते हैं। जो भी चेंजेस हमें करने हैं वो यहाँ पर हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्वांटिटी को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो 20 क्वांटिटी है, अगर उनमें से हमें 10 क्वांटिटी ही इस प्राइस पर सेल करनी है तो यहाँ पर हम 10 भी एंटर कर सकते हैं। पूरी हमें सेल करनी है तो यहाँ पर हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। तो जैसे कि दोस्तों मुझे यहाँ पर 10 क्वांटिटी सेल करनी है तो यहाँ पर मैं 10 भी एंटर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 10 एंटर कर दिया। नीचे यहाँ पर अगर हमें प्राइस में चेंज करना है तो यहाँ पर हम प्राइस में भी चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हम ऑर्डर को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर मॉडिफाई सेल का ऑप्शन आ रहा है, जो भी हमें चेंज करना है वो चेंज करने के बाद नीचे यहाँ पर हमें मॉडिफाई सेल पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डर भी दोस्तों सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा और आपका ऑर्डर सक्सेसफुली मॉडिफाई हो जाएगा। यहाँ पर हमें डन पर क्लिक करना है और ऑर्डर वाले सेक्शन में जाकर हम यहाँ पर देख भी सकते हैं कि यहाँ पर हमने पहले जो 20 क्वांटिटी के लिए टारगेट ऑर्डर लगा रखा था वो यहाँ पर अब चेंज हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वांटिटी 10 यहाँ पर हमें शो हो रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों आप कम क्वांटिटी को भी टारगेट प्राइस पर सेल कर सकते हैं। अगर आपको 10 क्वांटिटी को अलग प्राइस पर सेल करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। यानी जितनी भी क्वांटिटी है उनमें से आप जितनी क्वांटिटी को जिस हिसाब से सेल करना चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों हम यहाँ पर वापस इसको चेंज कर देते हैं। हमें यहाँ पर पूरी की पूरी क्वांटिटी को 210 के भाव पर सेल करना है तो यहाँ पर मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे और फिर से दोस्तों हम यहाँ पर 20 एंटर कर देंगे और फिर से यहाँ पर मॉडिफाई सेल पर क्लिक कर देंगे तो फिर से ये ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाएगा और यहाँ से हमें डन पर क्लिक कर देना है। तो फिर से आप यहाँ पर देख सकते हैं 20 क्वांटिटी यहाँ पर आ चुका है। तो इस प्रकार दोस्तों आप किसी भी ऑर्डर को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको अपने स्टॉप लॉस को चेंज करना है तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस को भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपने जो भी एसएल ऑर्डर लगा रखा है उस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो फिर से दोस्तों हमें यहाँ पर नीचे मॉडिफाई का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो फिर से दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार का पेज आएगा और यहाँ पर दोस्तों हमें नया स्टॉप लॉस एंटर करना है। तो यहाँ पर दोस्तों एसएल ट्रिगर प्राइस का जो ऑप्शन मिल रहा है इसके सामने यहाँ पर आपको 205 का प्राइस देखने को मिल रहा है। हमने जो पहले स्टॉप लॉस लगा रखा था वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें नया स्टॉप लॉस लगाना है। जैसे दोस्तों मुझे यहाँ पर 206 का स्टॉप लॉस लगाना है तो मैं यहाँ पर 206 एंटर करूंगा और नीचे यहाँ पर मॉडिफाई सेल का ऑप्शन आ रहा है, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डर भी सक्सेसफुल हो जाएगा और हमने यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन किया है वो यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। सिंपली यहाँ से हमें डन पर क्लिक कर देना है और ऑर्डर वाली सेक्शन में दोस्तों हम इसको देख भी सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एसएल हमने 205 रुपये पर लगा रखा था अब वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर 206 रुपये का एसएल लग चुका है। तो इस प्रकार दोस्तों आप ऑर्डर्स को चेंज भी कर सकते हैं। उनमें अगर आपको कोई भी मॉडिफिकेशन करना है तो वो भी दोस्तों यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको सारे ऑर्डर्स को एक साथ कैंसिल करना है तो यहाँ पर आप एक साथ भी कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कैंसिल ऑल का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमें फिर से सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से हम मैन्युअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको सारे ऑर्डर्स को एक साथ कैंसिल करना है तो यहाँ पर आप कैंसिल ऑल पर क्लिक करके सारे ऑर्डर्स को एक साथ भी कैंसिल कर सकते हैं। जैसे हम कैंसिल ऑल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमें फिर से सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि दोस्तों अगर आपके पास ज़्यादा ऑर्डर्स है तो यहाँ पर आप किस ऑर्डर को रखना चाहते हैं, किसको आप कैंसिल करना चाहते हैं, वो भी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों हमारे पास 2 ही ऑर्डर हैं। हम दोनों ऑर्डर्स को अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ से हम नीचे कैंसिल ऑल का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो कैंसिलेशन रिक्वेस्ट यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगी और हमने यहाँ पर जो भी ऑर्डर्स लगा रखे थे वो यहाँ पर कैंसिल
हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे ऑर्डर यहाँ पर कैंसिल हो चुके हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप ग्रो ऐप के माध्यम से शेयर्स को बाई और सेल करने के बाद टारगेट और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर आपको टारगेट और स्टॉप लॉस ऑर्डर में मॉडिफिकेशन करना है, अपने ऑर्डर्स को मॉडिफाई करना है, तो वो भी दोस्तों आप आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि दोस्तों आपको इंट्राडे में बार बार करना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर आपको अपने ऑर्डर्स को मॉडिफाई भी करना पड़ता है। तो इजीली दोस्तों आप ग्रो ऐप के माध्यम से अपने ऑर्डर्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको ग्रो में इजीली ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो इजीली आप ग्रो ऐप के माध्यम से ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर भी दोस्तों आप अपने टारगेट और स्टॉप लॉस को लगा सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, कीप लर्निंग।